नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जो हरियाणा के अंदर किस किस तरह का क्लाइमेट है वो हम आज आपको पढ़ाएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि हमारे जो इंडिया के अंदर भी अलग अलग तरह में कहाँ कहाँ कैसा क्लाइमेट है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ इंडिया का क्लाइमेट रीजन अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम। अब कोपेन स्कीम ने क्या है, इंडिया के अलग अलग सारे स्थानों को एक कोड के रूप में बांट दिया गया। इन कोड को नाम देके हम समझ सकते हैं कि किस जगह हमारे इंडिया के कौन से भाग में क्लाइमेट कैसा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से हमारे पास है ई का मतलब क्या है मेरे दोस्त? ई का मतलब है पोलर टाइप। अब पोलर टाइप क्या है? जहां पर है ना बिल्कुल ज्यादा ठंड पड़ती है, वो है हमारा ई कोड से उसको नाम दिया है। लगभग 5 से 10 डिग्री जो ठंड होती है वो टेम्परेचर यहाँ रहता है। ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। अगर बात करें हम ईटी की, ईटी मेरे दोस्त है टुंड्रा टाइप, ठीक है, टुंड्रा। अब टुंड्रा में क्या है, यहाँ पर है ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में जाता है, तो इसको इन्होंने कोड दिया है ईटी, जिसको बोलते हैं टुंड्रा टाइप। ये उत्तराखंड वाला इलाका है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है BWHW। ये क्या? हॉट डेजर्ट। अब जो अपना देखो BWHW ये इलाका, ये देख सकते हो, ये हमारा राजस्थान का जो आपको डेजर्ट पता है ना, ठीक है, वो वाला इलाका है मेरे दोस्त ये। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है, हॉट डेजर्ट, गर्मी पड़ती है। और डेजर्ट वाला, डेजर्ट क्या होता है? रेतीला इलाका जहाँ पर रेत है बहुत सारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है DFC। अब DFC का है मेरे दोस्त? ये रहा, ये देखो जो हमारे पूर्व में है ये हमारा DFC है। अब इसके अंदर क्या होता है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। ह्यूमिड क्या होता है दोस्त? जहां पर ह्यूमिडिटी होती है। और ह्यूमिडिटी कैसे होती है? जब कोई एक वर्षा हो जाए किसी रीजन में, अब वर्षा होने के बाद वहां एकदम से गर्मी पड़ जाए, तो उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी होती है। तो वो रीजन कौन सा है? ये वाला जो अपना आंध्र प्रदेश है और अपना ये क्या बोले, थोड़ा सा असम का इलाका है, ठीक है। ये जो अपने पूर्व के है ना ये राज्य, यहाँ ये DFC है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास BSHW। ये हमारा ये वाला इलाका दोस्त जो अपने डेजर्ट से नीचे है। तो डेजर्ट से नीचे जो अपना इलाका है ये कौन सा पड़ता है? थोड़ा सा गुजरात में पड़ता है और थोड़ा थोड़ा सा अपना ये पंजाब का इलाका भी पड़ता है। इसमें क्या है? स्टेपी क्लाइमेट रहता है। स्टेपी का मतलब होता है, देखो, जहां ज्यादा अगर गर्मी होगी तो गर्मी और ठंड होगी तो ठंड, ठीक है। एक सेंटर से का, बीच से का अपना क्लाइमेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है CWG। बहुत बड़ा इलाका ये कवर करता है। इसको बोलते हैं मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ठीक है। मॉनसून टाइप क्या है? अब यहाँ पर मॉनसून भी आता है और ड्राई विंटर का मतलब है कि सूखी ठंड पड़ती है। यहाँ कोई ज्यादा बारिश नहीं होती। जैसे अपना हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सारा एरिया CWG में आता है। यहाँ सूखी ठंड पड़ती है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको ड्राई विंटर बोलते हैं, CWG। नेक्स्ट हमारे पास आता है AW। AW में क्या है? ट्रॉपिकल सवना टाइप। अब इस टाइप में क्या है? ये आता है हमारा, देखो, महाराष्ट्र, अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा इलाका गुजरात का, और थोड़ा सा इधर क्या है, उड़ीसा, और क्या है ऊपर यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा इलाका। तो ये जो इलाका है ना ये एक प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। और यहाँ पर है ना ज्यादा क्या होता है, हमारे ग्रास होते हैं, घास, पेड़ पौधे, जंगल। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल सवना टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है AMW। AMW क्या है? मॉनसून टाइप। यहाँ पे भी मॉनसून आता है, स्टार्ट यहीं से होता है मॉनसून की। जो बड़ा केरल है ना, केरल, वहां से मॉनसून स्टार्ट होता है हमारा। और विद शॉर्ट ड्राई सीजन, बिल्कुल कम ही समय में ड्राई सीजन, सूखा सीजन होता है। क्यों होता है? ये देखो समुद्र के पास लगता है, और समुद्र के पास का मतलब है ड्राई सीजन, सूखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है AS भी यही है, सेम, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। यहाँ गर्मियों में भी देखो, अगर समुद्र के पास हमारा तट लगता है ना, तो वहां कभी भी बारिश हो सकती है और मौसम हमेशा वहां ड्राई रहता है, सूखा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वहां कभी ज्यादा विंटर नहीं होती। जो भी ये समुद्र के हमारे तट लगते हैं ना, यहाँ कभी ज्यादा विंटर नहीं होती। यहाँ हमेशा कभी बारिश हो गई, कभी सूखा, हवाएं चलती हैं यहाँ पर, हवाएं, ठीक है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, तो ऐसे चलती हैं यहाँ पर। ये अपने जो तट के इलाके हैं।
और ये अपना पूरा क्या है, अरब सागर, जिसको बोलते हैं अरेबियन सी। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे टापू हैं। एक हमारा यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, इधर क्या है लक्षद्वीप, एक इधर हमारा ये अंडमान निकोबार, ये हमारे दो बड़े टापू हैं इंडिया के। और ये क्या है अपना बे ऑफ बंगाल, जिसे बोलते हैं BOB। तो ये पूरा इंडिया का मैप है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरब सागर है, यह पाकिस्तान है, ये अपना चाइना है, ठीक है, और ये दोस्त अपना म्यांमार है। तो ये हमारे इंडिया और उनके पड़ोसी राज्य, और ये यहाँ एक अपना नीचे क्या है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारा मैप था दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये हमारी जलवायु, चलो जलवायु के बारे में आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, किसी स्थान के, जलवायु का मतलब क्या है, किसी स्थान के वायुमंडल, अभी कोई भी स्थान हो सकता है जैसे इंडिया, अमेरिका या कोई भी, उसके तापमान, उसका वायुदाब, उसकी आर्द्रता, उसकी पवन हवा, इन सब पे डिपेंड करता है जलवायु, ठीक है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। इसके क्या है, में ज्यादा लंबे समय के लिए परिवर्तन जलवायु कहलाती है। अब देखो, जब ये परिवर्तन कैसा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो एक लंबे समय के लिए जब परिवर्तन होगा ना, वो सेम चीज में चलेगी, 20 साल 30 साल जलवायु सेम रहेगी, फिर थोड़ा सा उस जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे जलवायु चेंज होती है, कब, लंबे समय में, जब लंबे समय तक वो चले और फिर चेंज होए, उसको जलवायु बोलते हैं। ये अपना मैथ था, वही हमने पढ़ा था अभी समय। नेक्स्ट हमारे पास है मौसम। मौसम क्या है दोस्त, देखो मौसम किसी स्थान के वायुमंडल में कम समय के लिए परिवर्तन, कम समय के लिए। अब मौसम देखो एक दिन में भी बदल जाता है, 2 दिन में भी, 3 दिन। आजकल का टाइम जैसे सावन चला गया है लेकिन बारिश फिर भी चल रही है, तो बारिश एक दिन आती है, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्या है, फिर धूप आ जाती है, और सनी डे आ जाता है हमारा। तो ऐसे मौसम बदलता रहता है, आज धूप कल बारिश, आज बादल कल फिर बारिश। तो मौसम थोड़े समय के लिए चलता है फिर चेंज हो जाता है, वो बोलते हैं मौसम। और जलवायु हमारी लंबे समय तक चलती है, ये अपना डेफिनेशन है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की समुद्र से दूर होने के कारण जलवायु प्रकृति क्या है। अब जलवायु की प्रकृति पूछ ले, हरियाणा की जलवायु प्रकृति क्या है, तो क्या बोलोगे, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो हरियाणा की अगर पूछ ले आपसे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे हरियाणा की जलवायु है। नेक्स्ट हमारे पास है, राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण क्या जलवायु लगती है, जो राजस्थान से क्या लगता है, सिरसा अपना, ठीक है, अपना हिसार, भिवानी, ये राजस्थान से लगे हुए हैं, तो इनकी जलवायु क्या बोलेंगे, शुष्क, ठीक है मेरे दोस्त, इनकी जलवायु क्या है, शुष्क। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा की जलवायु को 2 भाग में बांटा गया है। अब 2 भाग में इसको बांट दिया गया है। एक तो दोस्त मेरे बोल देंगे आर्द्र, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अब आर्द्र का मतलब क्या है, आर्द्र का मीनिंग है ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब है ह्यूमिडिटी। अब इंग्लिश नेम से ही पता लग रहा है, देखो ह्यूमिडिटी कब होती है, जब एक बारिश आ जाए हमारे यहाँ पर और फिर एकदम से वो धूप खिल जाए, फिर सूरज आ जाए, तो वो जो उसके बाद जो कंडीशन होएगी ना, वो ह्यूमिडिटी की कंडीशन होएगी। तो वो ह्यूमिडिटी की कंडीशन को बोलते हैं आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो उस समय वो जलवायु कैसी कहलाएगी, आर्द्र जलवायु कहलाएगी वो, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड पे चलते हैं, हमारे उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अब देखो स्टेपी जहां भी आ जाए तो आप क्या कहोगे कि ये एक अर्धशुष्क, अर्धशुष्क है, शुष्क से आधा, और समशीतोष्ण, शीतोष्ण क्या होता है, जो शीत मतलब ठंड वाली, सम मतलब उसके बराबर, ठीक है, समशीतोष्ण घास का मैदान होता है जिसमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म काल तथा ठंडी सर्दियां होती हैं। अब इसमें गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, और शुष्क ग्रीष्म काल भी, मतलब सब चीजों का मिश्रण होता है, तो उसको बोल देते हैं स्टेपी जलवायु, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतु पाई जाती हैं। अगर पूछ ले आपसे, क्वेश्चन आ जाए तो हरियाणा में कितनी ऋतु पाई जाती हैं, तो आप बोलोगे 3 ऋतु पाई जाती हैं हरियाणा में। कौन सी, एक तो ग्रीष्म, ग्रीष्म का मतलब है जो गर्मी में आती है, ठीक है,
और दूसरी शीत ऋतु। शीत ऋतु होती है जो कि ठंड में आती है, ठीक है, ठंड के कारण होती है। तीसरी हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है जो वर्षा का कारण बनती है, जो सावन का समय होता है ना, जुलाई अगस्त थोड़ा सा सितंबर, ये हमारा कौन सा होता है, वर्षा ऋतु। चलो इनको पढ़ते हैं डिटेल में। पहले हमारे पास है ग्रीष्म ऋतु। हरियाणा में ग्रीष्म काल सामान्यतः कब होता है, मध्य मार्च से लेकर जून के अंत तक रहता है। यानी कि जो मार्च अप्रैल मई थोड़ा सा जून, उस समय क्या होती है, पूरी गर्मी पड़ती है मेरे दोस्त, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राज्य के तापमान 40 डिग्री से 46 डिग्री का रहता है। ये हमारा उस समय का दौरान, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून के दौरान 40 से 46 डिग्री रहता है। अगर पूछ लाया जाए तो एवरेज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लाए एवरेज तापमान कब कितना रहता है ग्रीष्म ऋतु में, तो आप बोलोगे 35 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है शीत ऋतु। अब इसमें क्या है, अपनी हरियाणा की शीतकाल सामान्यतः सितंबर से मार्च तक होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कब होता था मेरे दोस्त, आज से 20 से 25 साल पहले की बात है, जब सितंबर से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन मैं अगर आज बताऊं तो सितंबर में तो गर्मी पड़ती है। अपना कब स्टार्ट होता है शीतकाल, नवंबर से भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, लेकिन सही मानने में तो दिसंबर से स्टार्ट होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ही रहता है हमारा शीतकाल मेन तो, ठीक है। लेकिन हमारे किताबों में क्योंकि पुराने टाइम से लिखा हुआ है सितंबर से मार्च तक, और तापमान लगभग कितना, 12 से 14 डिग्री। तो 12 से 14 ये हमारे शीतकाल, यानी कि जो हमारे ठंड के समय होते हैं ना, उस समय ये टेम्परेचर रहता है। और वर्षा ऋतु मेरे दोस्त, वर्षा पूछ ली जाए तो आपसे, यह जुलाई से मध्य सितंबर तक, जो अभी समय चल रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये वर्षा का समय है। बहुत वर्षा होती है, सावन, इस समय ही मेरे दोस्त मानसून आता है मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट हमारे पास है औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर। पूछ ली जाए से एवरेज सेंटीमीटर, अपना मॉनसून के दौरान एवरेज कितनी बारिश होती है, तो आप बोल लोगे 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा के राजस्थान में सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती मतलब जो अपने हरियाणा राजस्थान की सीमा में लगते हैं, वहां पर जिलों की वर्षा की मात्रा कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वहां थोड़ी सी कम है, जो अपना करनाल, पानीपत, अंबाला, ठीक है, अपना यमुनानगर, अपना पंचकुला, इधर बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, वो रीजन बनती हैं उसका अपनी बारिश होने के कारण। और सबसे ज्यादा कम कहाँ होती है, राजस्थान के जो इलाके हैं, भिवानी, अपना हिसार, ठीक है, यहाँ बारिश कम होती है मेरे दोस्त। कितनी, 30 से भी कई सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास देखो मैप आ गया मेरे दोस्त। ये क्या है, हमारा इंडिया का एनुअल रेन, अपनी जो वार्षिक रेन कहाँ कितनी कितनी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, 200 से अधिक, सबसे 200, ये सेंटीमीटर में मेरे दोस्त, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कहाँ होती है, जो अपना पूर्वी इलाके हैं, जो अपना पूर्वी आंध्र प्रदेश, अपना असम, अपना मणिपुर, ठीक है, ये सारे इलाके में अपना 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंडिया में वर्षा कहाँ होती है, अपने पूर्व के इलाके में। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा इलाका का गांव का नाम पूछ ले, तो ये असम के अंदर है मेरे दोस्त। असम में क्या नाम है गांव का, चिरापुंजी। तो असम के चिरापुंजी गांव में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अगर पूछ ले से 100 से लेके 200 सेंटीमीटर में कहाँ होती है, तो आप बोलोगे मेरे दोस्त इस इलाके में, ये जो अपना पिंक इलाका है, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, थोड़ा सा अपना ये मध्य प्रदेश, अपना थोड़ा सा यूपी, इस इलाके में अपनी 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले 50 से 100 सेंटीमीटर, तो यह इस इलाके में होती है मेरे दोस्त। थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा अपना हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले 50 से कम, बिल्कुल ही कम कहाँ होती है, तो वो एक तो ये थार डेजर्ट, जो अपने राजस्थान में है ना, थार डेजर्ट,
अब डेजर्ट में तो कम होती है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां हैं मेरे दोस्त। इन अरावली की पहाड़ियां होने के कारण यहाँ पे अच्छी तरह से वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, और एक अपना थोड़ा सा इलाका यहाँ भी है अपना, ठीक है, जो अपने सेंटर में आता है, तो यहाँ पे भी वर्षा कम होती है। और एक और देखो दोस्त, अपना जो ये तो अपना है पूरब साइड, जो अपना बे ऑफ बंगाल है पूरब साइड, और जो अपना अरब सागर है यह है पश्चिम साइड। और ये देखो पश्चिम के लगते ही जितने अपने अपने राज्य है ना, यहाँ बारिश ज्यादा होती है क्योंकि तट रेखा है मेरे दोस्त, और तट रेखा समुद्र की वर्षा होने का कारण बनती है। ठीक है, जो अपनी तट रेखा है ये समुद्र की कारण बनती है अधिक वर्षा का। तो ये हमारा मैप था दोस्त, और ये सारा अपना इंडियन ओशन कहलाएगा। ये बे ऑफ बंगाल और श्रीलंका के नीचे लक्षद्वीप, अरब सागर, ये थोड़ा थोड़ा ये अपना इंडिया का ओशियन है। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा का औसत तापमान क्या रहता है पूरे साल में? अब वो रहता है 22 डिग्री से 25 डिग्री। अब ये पूरे साल की बात करिए, एवरेज पूछ ले तो एग्जाम में आपको 22 से 25। और नेक्स्ट हमारे पास है राज्य में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु की सूचना देता है? अब वर्षा ऋतु की सूचना क्या देता है? बड़लिया नवमी। अब जब कहेंगे ना भाई बड़लिया नवमी आ गई है, तो मेरे दोस्त कहेंगे भाई वर्षा ऋतु आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है मानसून के स्वागत में तीज त्योहार बनाया जाता है। कौन सा त्योहार बनाते हैं मानसून के स्वागत में? तीज त्योहार। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? छछरौली। अब ये छछरौली कहाँ पे है? ये मेरे दोस्त यमुनानगर में। ठीक है, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, कौन से स्थान पर, तो आप मेरे दोस्त बोल लोगे लोहारू। और लोहारू का है भिवानी में। ठीक है मेरे दोस्त, भिवानी में सबसे कम वर्षा होती है। और महेंद्रगढ़ में भी सबसे कम होती है। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ ये जो इलाका है ना, ये राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, और यहाँ शुष्क जलवायु होने के कारण बहुत ही कम वर्षा होती है। अब आपने देखा होगा राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, अभी मैंने पढ़ाया था, वहां तो बिल्कुल 50 से भी कम सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक आर्द्रता। अब आर्द्रता की डेफिनेशन क्या है? वातावरण में नमी होना, यानी कि जो मैंने पढ़ाया था आपको ह्यूमिडिटी, यानी कि जब आपकी वर्षा हुई और साथ के साथ उसमें सूर्य की लाइट पड़ गई, जिसके कारण से वो वातावरण गर्म हो गया, तो हमारी ह्यूमिडिटी पैदा होती है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारे पास है मेरे दोस्त उपोषण। उपोषण में क्या है? वातावरण में ऊष्मा की मात्रा लगातार बढ़ना। ऊष्मा यानी कि हीट, जब वातावरण को लगातार गर्म होता रहता है, तब वो उपोषण पैदा कर देता है जलवायु को। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्त स्टेपी। स्टेपी मैंने पढ़ाया था, वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना या कम होना। ठीक है, अच्छा तो वो बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी, जैसे गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड, तो वो क्या स्टेपी वातावरण कहलाता है, स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट हमारे पास है शुष्क जलवायु। शुष्क का मतलब है वातावरण की नमी मुक्त होना। ठीक है, देखो एक तो आर्द्र होगी जिसमें नमी आ जाएगी, दूसरी शुष्क हो जाएगी। शुष्क का मतलब सूखा, जो राजस्थान के लगते बॉर्डर पे लगेगा वो शुष्क कहलाएगा। तो शुष्क मतलब सूखा हो जाएगा, वहां पे कोई पानी नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी अपने वातावरण में, वो शुष्क है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 81% है। 81% पर हमारी कृषि होती है हरियाणा में, सबसे बड़ी बात है हमारा ये। नेक्स्ट मेरे बच्चों, लगभग 70% निवासी कृषि हैं। तो 70% क्या है? सारे हरियाणा में जिम्मेदार है सारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, और धान का कटोरा किसको बोलते हैं? करनाल को, क्योंकि सबसे ज्यादा धान की पैदावार कौन करता है? करनाल जिला। और पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा वैरायटी कौन से जिले में है, तो आप क्या बोलोगे? कैथल। कैथल में धान की वैरायटी है, और करनाल में सबसे ज्यादा ध्यान बोई जाती है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, संयुक्त रूप से, अगर संयुक्त रूप से ध्यान का कटोरा पूछ लें तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। ठीक है, और जिंद भी, थोड़ा सा इलाका जिंद का भी है। तो ट्रिपल के याद रखना। ट्रिपल के मतलब
करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। ठीक है, ये संयुक्त रूप से है, 3-4 जिलों को मिला के बोल दिया गया धान का कटोरा। अगर स्पेशल पूछे तो क्या बोलोगे? करनाल। ऑप्शन में करनाल आए तो करनाल, संयुक्त पूछोगे तो ये तीनों चारों आएंगे नाम। ठीक है मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रवि की फसलें। ये हमारी फसल आ चुकी है। अब देखो फसल के बारे में बताएंगे हम। हाँ वैसे हाँ, रबी की फसलें क्या होती है? गेहूं, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि। यह क्या फसलें हैं? अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। अब रबी की फसलें याद रखना मेरे दोस्त, ये हमारी ठंड में बोई जाती है। जब हमारी विंटर आती है ना, ठीक है, जब हमारी शीतकाल आती है तब यह बोई जाती है। तो सारी जो भी अगर रवि आ जाए ना, रवि से याद रखना सीधा ठंड, ठंड के टाइम में बोई जाएगी, न्यू याद रखना। और क्या है? चना, मटर, जौ, ये सारी फसलें याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना। और टाइम क्या है? अक्टूबर से नवंबर, जब हमारी ठंड स्टार्ट होती है। इतना याद रख लो, ठंड स्टार्ट होगी तो रवि, रवि की फसलें, रबी की फसलें, और गर्मी स्टार्ट होगी तो खरीफ की फसलें। 2 महीने याद रख लो, तीसरी अपने आप हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्या है? इन फसलों को आषाढ़ की फसल कहते हैं, मतलब आषाढ़ का टाइम होता है जो आषाढ़, ये अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं इसको आषाढ़। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों खरीफ की फसलें। अब खरीफ फसलें क्या है? जो हमारे इस समय में बोई जाएगी, जून जुलाई, ठीक है, जो हमारे जून जुलाई में बोई जाती है ना, वो खरीफ की फसलें हैं मेरे दोस्त। उसमें क्या क्या फसलें शामिल है? कपास, बाजरा, तिल, मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, यह सारी शामिल है। जो चावल सबसे ज्यादा बोया जाता है अपने हरियाणा में, तो ये क्या है? ये सारी खरीफ की फसलें। और क्या है? यह फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनको सावनी की फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सावनी की फसल। ठीक है, तो खरीफ को सावनी की फसल और रबी को क्या बोलते हैं? अपनी ठंड की फसल, जो हमारी नवंबर में बोई जाती हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आती हैं जायद की फसलें। जायद होती हैं जो अब ना ठंड में ना ही गर्मी में, यह एक उस समय बोई जाती है जो कि बीच का समय होता है। और ये क्या है? फसलें होती हैं एक तो टमाटर, इसमें ज्यादातर सब्जियां बोई जाती है। देखो ये याद रखना, जायद की फसलों में ज्यादातर सब्जी बोई जाती हैं। कौन कौन सी? टमाटर, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, मिर्च आदि शामिल है। ठीक है, और यह फसल एक तरह से चारा फसल भी कहलाती हैं। अब व्यापारिक फसल भी कहलाती है, और नगदी फसल गन्ना, कपास और तंबाकू है। अगर पूछ ले नगदी फसल, यानी कि अगर आप अपनी फसल लेके मंडी में जाएंगे ना, तो आपको नगद प्रोवाइड देंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है? नगद यानी कि कैश, गन्ना, कपास और तंबाकू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गेहूं और जौ शोध संस्थान अपना कहां पर है? इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और करनाल में है। ठीक है, अब देखो एक तो गेहूं और एक जौ, ठीक है मेरे दोस्त, इन दोनों का शोध संस्थान, यानी कि जहां हमारे टेस्ट होते हैं गेहूं और जौ के ऊपर, क्या टेस्ट होते हैं ना जहां पर, वो कहां है? करनाल में, और 1978 में बना था। नेक्स्ट हमारे पास है केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान। पूछ ले तो इसकी स्थापना भी करनाल में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान कब हुई थी? 1969 में, 1 मार्च 1969। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से 7 व कितने किलोमीटर पर लगती है? अब सीमा पूछी है मेरे दोस्त, बताइए हरियाणा की। यह लगती है मेरे दोस्त राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से क्या सर्वाधिक सीमा सबसे ज्यादा लगती है, और क्या है अपने कितने किलोमीटर लगती है वो आप कमेंट में बताइएगा। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास लगती है। बाकी जो एग्जैक्ट डाटा है वो आप चेक करके बताना कमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है वर्तमान में हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? बताओ, अब वर्तमान की बात है, यानी कि आज की, आज में कितना भौगोलिक बांटों में बांटा गया हरियाणा को? ये बांटा गया है मेरे दोस्त 5 में, 5 भौगोलिक बांटों में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राचीन समय में हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया था?
अब प्राचीन समय की बात है और भूगोलिक दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो कितने बांटा गया था मेरे दोस्त? इसको 3 में बांटा गया था। कितने में? 3 में। ये प्राचीन के हिसाब से 3 और आधुनिक के हिसाब से 5। नेक्स्ट है हरियाणा लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक का मतलब है कि लैंड से चारों तरफ से घिरा है, अपने पास कोई भी समुंदर नहीं है, कोई अपने पास कोई राजस्थान में लगा लो, पंजाब, यूपी, चारों तरफ लैंड है अपना, तो इसको बोलेंगे लैंडलॉक राज्य, जो अक्षांशों के बीच स्थित है। और कितना अक्षांश पूछे हैं इसमें, कितने अक्षांशों के स्थित है? ठीक है मेरे दोस्तों, अक्षांश बताने हैं, यानी कि डिग्री बताना है, कितने डिग्री के बीच में है। तो 27 डिग्री 39 इंच और 30 डिग्री 35 इंच, तो इसके बीच में ये हमारा हरियाणा स्थित है। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का परसेंटेज पूछा है, हरियाणा का कितना हिस्सा है मेरे दोस्त? तो यह है 1.34%। 1.34% क्या अपना हरियाणा का भाग है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? अब प्राकृतिक भाग पूछा है हरियाणा में, तो कौन सा है मेरे दोस्त बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। देखो शिवालिक का पहाड़ी बाग कौन सा है, जो कि अपना अंबाला, ठीक है, वो अपना अंबाला पंचकुला, ये शिवालिक का पहाड़ी बाग है। अगर आपसे पूछ ले रेतीला बाग, रेतीला बाग अपना जो राजस्थान में डेजर्ट है वो अपना रेतीला बाग है। ठीक है, मैदानी बाग पूछ ले अपना, तो मैदानी बाग अपना सबसे ज्यादा है। और कहाँ कहाँ अपना, जो अपना हरियाणा हो गया, ठीक है, अपना यूपी हो गया थोड़ा सा, और अपना अपना महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये सारा अपना मैदानी बाग है मेरे दोस्त। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियां पूछ ले तो शुष्क मैदानी बाग है, जो कि वो अपना महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारी अपनी अरावली की पहाड़ी हरियाणा में खत्म होती है और स्टार्ट कहाँ होती है? अपनी राजस्थान में। ठीक है, तो सबसे अपना क्या है हरियाणा का निम्नलिखित सबसे प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा कौन सा पूरे हरियाणा में? वो अपना मैदानी बाग, ये अपना मैदानी बाग। ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। तो आज हमने पढ़ा दोस्तों जलवायु, ठीक है, अपने जो हरियाणा की जलवायु है, और थोड़ी थोड़ी हमने इंडिया की जलवायु भी पढ़ी है। तो इससे बाहर हमारा जलवायु के बाहर कोई भी अपना क्वेश्चन नहीं बचा है, और हम आपको बताएंगे कि अपना ज्ञान का सागर आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए रोज एक नया टॉपिक लाते रहेंगे और आपको नए नए टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। और मेरे दोस्त, हम अपना आज हरियाणा की जलवायु हमने पढ़ लिया है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।